दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार में भारतीय रेलवे 53 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण करने जा रही है। इसका सर्वे का काम भी रेलवे द्वारा पूरे कर लिए गए हैं। तो कब से इस रूट पर आपको जमीनी स्तर पर काम देखने को मिलने वाले हैं, कितने रेलवे स्टेशन का निर्माण इस रूट पर किए जाने वाले हैं, साथ में और कौन कौन से काम इस रूट पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। अगर 2024 और 25 की बात करें तो बिहार में रेलवे द्वारा नए ट्रैक बिछाने का काम अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको और भी रूटों पर नया वर्क देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसे ही भारतीय रेलवे द्वारा और रिपोर्ट जारी किए जाएंगे कि और किन किन रूटों पर रेलवे द्वारा नया ट्रैक बिछाने का काम किए जाएंगे, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल चलिए जानते हैं कि बिहार के किस ट्रैक द्वारा कवर करने जा रही है और कब तक ये रूट बनकर कंप्लीट होने वाले हैं। दोस्तों बिहार में जमालपुर से भागलपुर के बीच 53 किलोमीटर लंबी तीसरी रेलवे लाइन बिछने के लिए सर्वे का काम रेलवे द्वारा पूरा कर लिए गए हैं। अब इस रेलखंड पर चौथी लाइन बिछाने की तैयारी है। इस परियोजना पर 2,30,000 करोड़ रुपए का बजट आने वाले हैं। यहाँ नई रेलवे लाइन बनाने से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और साथ में यात्रियों को सुविधा भी मिलेगी। पहले फेज में जमालपुर से भागलपुर के बीच 53 किलोमीटर के बीच तीसरी लाइन बिछनी है। इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। अब इस रेलखंड पर चौथी रेलवे लाइन बिछाई जानी इस दिशा में रेलवे ने काम शुरू कर दिया है। 5 वर्षों में इस रेलखंड पर 2,30,000 रुपए के बजट पर काम होने वाले हैं। इसे जमीनी रूप देने को लेकर रेलवे के इंजीनियर और ट्रैफिक विभाग सर्वे शुरू कर दिया है। चौथी लाइन बिछाने से पहले रेलखंड पर सभी संपर्क फाटकों को हटा दिया जाए। भागलपुर, जमालपुर, किऊल और मुंगेर के बीच कुल 30 संपर्क फाटक है। यहाँ ट्रेनों की स्पीड में बड़ी बाधक बनते हैं। रेलखंड पर दूसरी तीसरी लाइन बनाने के साथ इसे सभी संपर्क फाटकों को बंद कर देने के निर्देश भी जारी किए गए। संपर्क फाटक की जगह आरओबी और अंडरपास बनने 6 माह के अंदर भागलपुर जमालपुर में 1094 करोड़ से तीसरी लाइन के साथ तीसरी सुरंग का निर्माण शुरू हो जाएगा। 4 लाइन होने से ट्रेनों का परिचालन सुगमता से होगा। न सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी बल्कि समय की बचत भी होगी। उप मुख्य अभियंता हेमंत कुमार ने बताया कि रेल के विकास को लेकर सरकार गंभीर है। जमालपुर किऊल के बीच तीसरी रेल लाइन बनाने के पहले सारे फाटक हटाए जाएंगे। चौथे लाइन भी बिछनी है। जल्द ही डीपीआर बनाकर भेजे जाए। इस क्षेत्र में ट्रेनों का परिचालन भी बेहतर होगा। व्यापार कारोबार को नया आयाम मिलेगा। लाइन बनने पर मालगाड़ियों का संचालन भी अलग से किया जाए। रेलवे की योजना है कि ट्रेन की संख्या बढ़ाने के साथ यात्रियों की संख्या भी बढ़ने की है। जमालपुर भागलपुर के बीच तीसरी लाइन की 294 करोड़ रुपए की परियोजना से यातायात संरचना में बदलाव भी देखने को मिलेंगे। जमालपुर रतनपुर के बीच वर्तमान में 2 रेल सुरंग है। एक रेल सुरंग अंग्रेजों के शासन में बना था और दूसरा रेल सुरंग 2022 में चालू हुआ है। दोनों रेल सुरंग से सिंगल रेलवे ट्रैक गुजरती है। दूसरे सुरंग के दाएं तरफ तीसरे का निर्माण होना है। तीसरे रेल सुरंग की चौड़ाई दोनों की अपेक्षा में ज्यादा होगी। ऐसे में इसमें 2 रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे जो तीसरा और चौथा रेलवे लाइन का हिस्सा होगा। रेलवे ने इस दिशा पर काम शुरू भी कर दिया है। तो दोस्तों जिस तरह से भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर सिंगल ट्रैक का काम कर रही है, क्योंकि जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है उन लोगों के लिए सिंगल ट्रैक द्वारा रेल कनेक्टिविटी देने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा नया ट्रैक बिछाने का काम भी देखने को मिल रहे हैं। तो जहां पर ट्रेनों की संख्या ज्यादातर ट्रैकों पर बढ़ाए जा चुके हैं और ट्रेनें ज्यादा लेट लतीफ चल रहे हैं, साथ में माल परिवहन आने जाने में भी रेलवे को दिक्कत हो रहे हैं, तो उस रूट को तीसरी और चौथी लाइन से भी भारतीय रेलवे द्वारा जोड़े जा रहे हैं ताकि जो भी ट्रेनों का संचालन हो वो नियमित अपने समय से हो, ज्यादा लेट लतीफ ना हो, लोग अपने समय से गंतव्य तक पहुंचे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर रेलवे द्वारा अलग अलग रूटों पर अलग अलग कैटेगरी की ट्रैक बनाए जा रहे हैं। जहां पर सिंगल ट्रैक नहीं है, वहां पर रेल कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर पहले सिंगल ट्रैक द्वारा रेल कनेक्टिविटी दिया जा रहा है और जहां पर रेल कनेक्टिविटी लोगों को रेलवे द्वारा मुहैया कराया जा चुका है, ट्रेन का ट्रैफिक उस रूट पर बढ़ता ही जा रहा है, तो वहां पर तीसरी और चौथी लाइन का भी काम किया जा रहा है। फिलहाल में मैंने आपको बताया भी थे कि दिल्ली और अंबाला के बीच रेलवे द्वारा तीसरी और चौथी लाइन का काम एक साथ किया जा रहा है। उसी तरह आपको इस रूट पर भी रेलवे द्वारा अब तीसरी और चौथी लाइन का काम शुरू होने वाले हैं और बहुत जल्द इस पर जमीनी स्तर पर काम देखने को मिलने वाले हैं। तो रेलवे द्वारा इस रूट पर जो भी नया वर्क किए जाएंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट को तीसरी और चौथी लाइन से जोड़ने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।